नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार की समाजवादी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावे प्रकरण में बड़े बड़े बयान देकर खुद को हिंदुओं का बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने गोली चलाने के आदेश दिए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस गोलीकांड में 16 कार सेवकों की मौत हो गई थी, जबकि हिंदू संगठन और मीडियाओं की कुछ रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक बताई गई थी। मुलायम ने कार सेवकों पर हुई गोलीबारी को उचित ठहराते हुए कहा था कि इसमें 28 लोगों की मौत हुई है और यह देश की एकता की रक्षा के लिए आवश्यक था। उन्होंने कहा था कि यदि आवश्यक होता तो सुरक्षा बलों द्वारा और भी लोगों को मार गिराया जाता। अपने राजनीतिक सफर के दौरान मुलायम सिंह ने गोलीकांड के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्हें राजनीतिक लाभ हुआ और देश के मुस्लिम समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गए। अखिलेश यादव द्वारा आयोजित एक समारोह में मुलायम ने अपने बेटे को याद दिलाया था कि कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने और हिंदुओं का हत्यारा करार दिए जाने के बावजूद वह समर्पित कार्यकर्ताओं और युवाओं के समर्थन से 1993 में राज्य विधानसभा के चुनाव में 105 सीटें जीतने में सक्षम थे। इसके विपरीत मुलायम ने कहा कि यह शर्मनाक है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने के बावजूद 2017 के विधानसभा चुनाव में केवल 47 सीटें जीती। उन्होंने पार्टी के नेताओं से जनता के बीच अपनी छवि सुधारने का आग्रह किया और अपने बेटे को मुसलमानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए हैं। यादव ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ है कि मंदिर में 40 दिन के भीतर 70 बार चढ़ावा चोरी हुआ है। उन्होंने इसे गंभीर बताते हुए तंज कसा कि यह सीसीटीवी नहीं बल्कि चढ़ावा चोरी टीवी साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के भक्तों द्वारा दान की गई चांदी और हीरो जैसे मूल्यवान उपहारों की चोरी होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या से जुड़ी घटना बेहद दुखद है और इससे पूरे देश के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहले कहती थी कि देश खतरे में है, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को भगवान की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। यादव ने वादा किया कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वे अयोध्या को एक अनुपम और आदर्श धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाने की बात करने वालों को पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया, कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों पर रोक लगाई और कांवड़ यात्रा तक प्रतिबंधित कर दी, वह आज अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सपा अध्यक्ष यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी में सपा की सरकार आने पर अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि हम सरकार बनाएंगे और अयोध्या का गौरव स्थापित करेंगे। इसके जवाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, अयोध्या का गौरव था और है और सदा रहेगा। गौरव स्थापित करने में वाले अखिलेश यादव कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि क्या वे राम को स्थापित करेंगे? लेकिन राम तो पहले से ही स्थापित हैं, युगों से स्थापित हैं और जन कण में हैं। राजनेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो भक्त बनकर जिए। राम मंदिर दान विवाद पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि दान चोरी हो गया, इसको बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है जिन्होंने दान लिया था। इस पर भी इंद्रेश कुमार ने कहा कि एसआईटी है, वह हर प्रकार से छानबीन करके जो भी इसमें कसूरवार है उनको पकड़ रही है।
उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सरकार, मंदिर, ट्रस्ट और समाज इतना जागरूक है कि वह कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुंह से राम नाम सुनना ऐसा ही है जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी। दरअसल इन दोनों को उत्तर प्रदेश में सत्ता में आना है, इसलिए कोई भी मौका हो वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ होना चाहिए और इनको लगना चाहिए कि इससे वोट हासिल किए जा सकते हैं चुनाव में, तो उसमें ये पूरी जी जान से जुट जाते हैं। राम का गौरव प्रतिष्ठा वापस लाने की बात कहने वाले अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी शायद यह भूल गए कि दोनों की पार्टियों ने शुरू से ही राम मंदिर का विरोध किया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बावजूद इन्होंने कभी राम मंदिर बनाए जाने का समर्थन नहीं किया। कारण ऐसा करने से मुसलमान वोट बैंक हाथों से खिसक जाएगा। वैसे ये दोनों दल ही मुसलमान वोट बैंक के ठेकेदार नहीं है, एक तीसरा ठेकेदार भी है, वह है बसपा सुप्रीमो मायावती। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देना तो दूर रहा, समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोटरों के कारण इस फैसले से चिड़ी कुड़ी ही रही। जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया और इसका उद्घाटन किया जाना था, तब विश्व भर में खास तौर पर हिंदू समुदायों के बीच अच्छा खासा उत्सव मनाया गया था। इस उद्घाटन में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था, किंतु कहीं मुसलमान नाराज नहीं हो जाएं, इस डर से इनमें से एक भी नेता इस भव्य और दिव्य समारोह में शामिल नहीं हुआ। राम मंदिर का गौरव की बात करने वाले अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार के दौरान माफिया और गैंगस्टर्स ने ऐसा तांडव मचाया था कि लगता था कि उत्तर प्रदेश भारत का न होकर अफ्रीका का कोई मुस्लिम देश है जहां आए दिन खून खराबा होता रहता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो प्रमुख गैंगस्टर और माफिया थे वो ज़्यादातर मुसलमान ही थे। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमान वोटों की खातिर इन गैंगस्टर्स को न सिर्फ संरक्षण दिया बल्कि अपनी पार्टी की टिकट देकर विधायक, सांसद और मंत्री तक बनवा दिया था। और कांग्रेस का समाजवादी पार्टी की सरकार को तब समर्थन हासिल था। कांग्रेस ने एक बार भी इसका विरोध तक नहीं किया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो इन माफियाओं के मरने पर फातिया तक पढ़ा। इनकी मौत पर मातम मनाया गया क्योंकि ताकि मुसलमानों को लगे कि उनसे बड़ा कोई उनका हमदर्द नहीं है, बेशक गैंगस्टर्स का खूनी इतिहास ही क्यों न रहा हो। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने की जांच योगी सरकार एसआईटी से करवा रही है। 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। निश्चित तौर पर सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, किंतु चढ़ावा चोरी पर राजनीति के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यदि यह समझते हैं कि इससे हिंदू वोटों को खींचा जा सकता है तो यह उनकी गलतफहमी है। हिंदू और मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही है। कांग्रेस के केंद्र और राज्यों में शासन के दौरान होने वाले सांप्रदायिक दंगे लोग आज भी भूले नहीं होंगे कि किस तरह केवल मुसलमानों को खुश रखने के लिए कांग्रेस ने इन दंगों की जांच कभी ईमानदारी से नहीं करवाई। मुद्दा चाहे राम मंदिर का हो, देश में हुए सांप्रदायिक दंगों का हो या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का हो, सब में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां मुसलमानों को खुश करने के लिए पाकिस्तान जैसा व्यवहार करती रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा में कोई सुरखाब के पर लगे हों। भाजपा भी कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है, किंतु भाजपा को मौका कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने ही तुष्टीकरण की राजनीति करके दिया है। राजनीति मौका कोई गंवाना नहीं चाहता, फिर वो भी पका पकाया माल यदि बगैर किसी मेहनत और वायदे के मिल रहा हो तो भाजपा ने ही ऐसा ही किया। ऐसे मुद्दे को तुरंत पकड़ लिया, ध्रुवीकरण के मुद्दे को। भाजपा भी खुलकर हिंदू कार्ड खेलने पर आमदा हो गई। नतीजा यह हुआ कि पूरा देश 2 भागों में बट गया। हिंदू और मुसलमानों के बीच जो सांप्रदायिकता की धुंधली रेखा थी उसे सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर सत्ता के कोयले से काला कर डाला। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना न भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें।
धन्यवाद, नमस्कार।